जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। उनकी सैकड़ों वीडियोस वायरल हुए हैं, लेकिन इसी बीच प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं। उनके परिवार का कहना है कि रेवन्ना पहले से ही बाहर जाने वाले थे और मामले से उनके गायब होने का कोई संबंध नहीं है। इसी बीच ये भी सवाल आ रहा है कि आरोप लगने के बाद सांसद को बाहर जाने की इजाजत कैसे मिली। इसी सवाल का विदेश मंत्रालय ने जवाब भी दिया। विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया कि प्रज्वल रेवन्ना के बाहर जाने को राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली है, बल्कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर बाहर गए हैं। अब ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक डिप्लोमेटिक और आधिकारिक पासपोर्ट राजनयिक दर्जा रखने वाले लोगों या फिर विदेश में आधिकारिक ड्यूटी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त लोगों के जारी किए जाते हैं। एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसे टाइप डी पासपोर्ट भी कहा जाता है, सरकार की ओर से आधिकारिक यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को भी जारी किया जाता है। कत्थई रंग के इस पासपोर्ट में 28 पेज होते हैं। इसकी वैधता वैसे तो 5 साल की होती है, लेकिन कई बार ये इस पर भी तय होता है कि ये पासपोर्ट होल्डर कितने बड़े ओहदे पर है या फिर वो किस काम के लिए बाहर आता जाता रहता है। बात करें नॉर्मल पासपोर्ट की, तो वो 10 साल तक वैध रहता है और नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सांसदों के अलावा उनकी पत्नी या पति भी MEE के वेबसाइट से इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें दूसरा पासपोर्ट बंद करवाना होगा। ये काम नए पासपोर्ट के लिए अर्जी देते हुए भी किया जा सकता है, लेकिन सदस्यों को बाहर जाने से पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होता है। सांसद केवल राजनीतिक मकसद से ही नहीं, निजी यात्रा भी करते रहते हैं, लेकिन उस दौरान भी ऐसा नियम है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिसे प्राइवेट सैर सपाटा ऐसा लगे जैसे वो भारतीय सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर आए हों। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारक को कई देशों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कुछ छूट भी मिलती है, जिसमें मेजबान देश में गिरफ्तारी, हिरासत और कुछ कानूनी कार्रवाई से छूट भी शामिल है। इस प्रकार बिना किसी दिक्कतों के आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता भी सुरक्षित रहती है। इसकी प्रोसेस सामान्य लोगों के पासपोर्ट से थोड़ी अलग है। इसके लिए पासपोर्ट एंड वीजा काउंसलर विभाग काम करता है। सरकारी काम से बाहर जा रहे अधिकारियों को यही विभाग वीजा नोट भी देता है। अगर किसी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो ज्यादातर देशों में उनके लिए वीजा की जरूरत नहीं है, या फिर अगर कहीं वीजा चाहिए भी तो उसका प्रोसेस काफी तेज रहता है। इसके अलावा इमिग्रेशन या फिर किसी भी औपचारिकता के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना होता, लेकिन ये सब तभी होता है जब दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते हों। जिन देशों के साथ तनाव हो उनके साथ ये मुमकिन नहीं हो पाता। अब प्रज्वल रेवन्ना भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर बाहर गया है, तो क्या किसी तरह ये पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है? तो इसका जवाब भी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने पासपोर्ट निरस्त करने की बात पर कहा कि अभी के मामले में सरकार आरोपी का पासपोर्ट तभी निरस्त कर सकती है जब कोर्ट का आदेश हो। पासपोर्ट एक्ट 1961 में इसकी बात है। फिलहाल इस पर किसी कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, यानी जब तक कोर्ट पर इसका आदेश नहीं आता तब तक प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट नहीं रद्द किया जा सकता। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।